हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्डन। सो आज हम लोग देखेंगे ऑटो एंड डीजल साइकिल्स। सो मेनली ये जो साइकिल्स है ये आईसी इंजन्स में यूज़ होते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन्स में। ऑटो साइकिल जो है वो पेट्रोल इंजन्स का वर्किंग समझने में यूज़ करते हैं, और डीजल साइकिल डीजल इंजन के जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके लिए डीजल साइकिल का यूज़ करते हैं। सो हम दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे क्या होता है। सो फर्स्टली देखते हैं ऑटो साइकिल्स का, जो कि जैसे हमने बोला कि पेट्रोल इंजन्स में यूज़ होता है। सो अगर आप पीवी डायग्राम पे ऑटो साइकिल देखना चाहो, सो ये कुछ ऐसे दिखती है, जिसमें कि लेट अस जस्ट नेम इट 1 2 3 एंड 4। दिस इज नोन एज आइडियल ऑटो साइकिल। सो 1 to 2 जो प्रोसेस होगा, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 ऐसे साइकिल कंटिन्यू करेगी। जो 1 to 2 प्रोसेस होगा वो उसे हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 to 3 जो प्रोसेस है वो है हीट एडिशन प्रोसेस, या फिर जिसमें हम जो फ्यूल है उसको बर्न करते हैं और जिसकी वजह से जो इंजन है उनको उसको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। सो इट इज़ द हीट एडिशन प्रोसेस। और 2 to 3 इज नथिंग बट आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम, लाइक हीट एडिशन प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। सिमिलरली 4 to 1 इज ऑल्सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। लेट अस जस्ट नेम इट वॉल्यूम 1 एंड दिस इज वॉल्यूम 2। And 3 to 4 again is an isentropic expansion process. Isentropic का मतलब होता है कि entropy is constant throughout. Isoentropic, so isentropic expansion. So हम देखते हैं कि जो हर एक स्ट्रोक जो है, जो 4 स्ट्रोक डीजल सॉरी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या फिर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन अगर आपने देखा होगा, सो उसके 4 स्ट्रोक होता है। फर्स्ट स्ट्रोक इज नोन एज इनटेक स्ट्रोक, जो कि 1 to 2 से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं साइकिल में, जिसमें जो है वो जो फ्रेश एयर होता है वो किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेटर से आप ले सकते हो। अगर आपका इंजन टर्बो चार्ज है तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा। सो इनटेक प्रोसेस होता है 1 to 2, एंड 2 to 3 इज नथिंग बट द कंबशन प्रोसेस, या फिर हम जिससे बोलते हैं कि इट इज़ वेयर द फ्यूल इज बर्न्ड। सो इट इज़ नथिंग बट द कंबशन प्रोसेस। और 3 to 4 इज़ द एक्सपेंशन प्रोसेस, जहाँ पे हमें मिलती है पावर। जो इंजन है वो वर्क करेगा, जो हमने गैस बर्न की है वो सॉरी जो फ्यूल हमने बर्न किया है वो पिस्टन पे फोर्स लगाएगा बर्निंग के बाद, जो हमें वर्क देगा। सो हमें वर्क मिलता है 3 to 4 प्रोसेस में। दिस इज़ वेयर द वर्क इज़ डन। और 4 to 1 जो होता है, इसमें जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा, क्योंकि कोई भी इंजन ऐसा नहीं होगा जो जो इतनी भी हीट है वो सारे को वर्क में कन्वर्ट कर दे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी वजह से कुछ हीट रिजेक्ट भी करनी होगी इंजन को, विच जो इंजन करता है वो 4 to 1 प्रोसेस में कर रहा है। So this is the basic principle of like auto cycle, how it is work. There are four like processes if you can observe. एक intake, एक combustion process, या फिर हम जैसे बोल रहे हैं जिसमें हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, इस कंबशन प्रोसेस। 1 to 2 इज इनटेक, 2 to 3 इज कंबशन, 3 to 4 इज एक्सपेंशन, या फिर पावर स्ट्रोक इसे हम बोल देते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक आप बोल सकते हो। एंड 4 to 1 इज द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अगर आप सेम प्रोसेस को डीजल इंजन के लिए देखना चाहो, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। सो लेट अस से 1 2 3 4 पी वी डायग्राम। सो मेन जो डिफरेंस होता है जो ऑटो साइकिल है और डीजल साइकिल है, उसमें ये है कि जो पेट्रोल साइकिल है उसमें हम देख सकते हैं कि जो कंबशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। और जो डीजल साइकिल है उसमें जो कंबशन है वो कांस्टेंट प्रेशर कंबशन है। सो दिस इज कांस्टेंट प्रेशर कंबशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। वही जो हमने ऑटो साइकिल में देखा कि वो जो हीट एडिशन होता है हम कांस्टेंट वॉल्यूम में करते हैं। तो यही एक मेन डिफरेंस आ जाता है पेट्रोल और डीजल साइकिल्स में। और देख हम ये भी देखते हैं कि मतलब रियल लाइफ में कि जो कंप्रेशन रेशो होता है वो ज़्यादा होता है डीजल साइकिल्स में। सो कंप्रेशन रेशो क्या होता है? सो बेसिकली जो आपका इनलेट वॉल्यूम है, लेट से आप जिससे कंप्रेशन स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके पास लेट से ये आपका इंजन है, ये आपका पिस्टन है लेट से, और आप ही कोई भी जो प्रोसेस होगा
जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा उसके स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम रहता है, लेट अस से सम वी एस, और जो आप कंप्रेशन के एंड में जो वॉल्यूम होगा, लेट अस से वी सी, वी क्लियरेंस और वी स्ट्रोक भी से हम बोल देते हैं। सो लेट अस से आपका पिस्टन अभी बॉटम डेड सेंटर पे है और वो टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। सो कंप्रेशन प्रोसेस जो है 1 to 2 प्रोसेस, इसमें ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा अंटिल वो टी डी सी पे नहीं पहुंच जाता। तो ये सेकंड वॉल्यूम होगा वी सी। सो जो हम डिफाइन करते हैं कंप्रेशन रेशो को इस तरह कि जो इनिशियल वॉल्यूम था कंप्रेशन के पहले डिवाइडेड बाय जो फाइनल वॉल्यूम है कंप्रेशन के बाद। सो जो हमारा कंप्रेशन रेशो है वो क्या बन जाएगा, दिस इज नॉट ई, दिस इज आर। सो कंप्रेशन रेशो जो है वो आर इज इक्वल टू वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन क्या था, V1 डिवाइडेड बाय V2, हमारा जो डायग्राम है उसके हिसाब से हम V1 बाय V2 लिखेंगे। अगर आपको इसमें समझना है तो ये होता है VS प्लस VC, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था कंप्रेशन के पहले, और बाद में हमारा हो गया बस VC। दिस इज द कंप्रेशन रेशो। सो जो कंप्रेशन रेशो रहता है वो पेट्रोल इंजन में कम रहता है 10 to 15 के रेंज में, और जो डीजल इंजन रहता है उनमें हाई रहता है 16 to 21 के रेंज में। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। कंप्रेशन रेशो एक डिफरेंस आ जाता है इन दोनों साइकिल्स में, और एक डिफरेंस आ जाता है जैसे हमने पहली बात की कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन है और ये कांस्टेंट प्रेशर कंबशन है। जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस है वो दोनों में सेम रहेंगे, जैसे ये जो दो 3 to 4 एंड 2 to 1 to 2 प्रोसेस है, ये दिस इज ऑल्सो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, और ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, एंड दिस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। ये सेम ही रहेगा। और 4 to 1 जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम ही होता है डीजल में, बस फ़र्क आ जाता है जो हीट एडिशन प्रोसेस है उसमें। अगर आप कुछ अजम्पशन देखना चाहो जो इस साइकिल में हम कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट अजम्पशन, लेट अस सी कि अजम्पशन हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम साइकिल्स अज्यूम कर रहे हैं, जो कि ये ऑटो साइकिल के लिए और ये डीजल साइकिल के लिए। सो दिस इज़ फॉर डीजल साइकिल। सो इनमें कुछ अजम्पशन हम ले रहे हैं। जो फर्स्ट अजम्पशन है कि देर इज़ नो फ्रिक्शन लॉस, जो कि रियल इंजन में ऑब्वियसली होगा, क्योंकि पिस्टन जो है वो सिलेंडर जो हेड है या फिर सिलेंडर जो सरफेस है जिसके अंदर, लेटेस्ट से दिस इज द सिलेंडर सरफेस एंड दिस इज द पिस्टन, सो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन रहता है, सो जिसकी वजह से हीट लॉस हो जाता है, जो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड सेकंड एजम्पशन जो हम ले रहे हैं वो है देर इज़ नो हीट एडिशन और रिजेक्शन। सो जो नो हीट ट्रांसफ़र। सो जो आप देख रहे होगे, जो हम साइकिल कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें लेटेस्ट से 2 to 3 आपने फ्यूल बर्न किया और फ्यूल का टेम्परेचर कुछ इंक्रीज़ हो गया, तो हम बोल रहे हैं कि वो टोटली एक तो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है या फिर क्यू रिजेक्टेड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि लेटेस्ट से आपका सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया, आपने जैसे गैस बंद किया और वो सिलेंडर भी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, सो वो सिलेंडर भी हीट रिजेक्ट करेगा अपनी, अगर सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया है तो। सो उसकी वजह से भी हीट लॉस होगा, जो हीट ट्रांसफ़र की वजह से, लेटेस्ट से रेडिएशन की वजह से सिलेंडर के, या फिर कन्वेक्शन से भी हीट लॉस हो सकता है। सो ये भी एक हम अजम्पशन ले रहे हैं कि देर इज़ नो हीट ट्रांसफर बिटवीन लाइक द सिलेंडर इट सेल्फ एंड द सराउंडिंग्स। एंड द थर्ड अजम्पशन विल बी कि जो हमारा कंबशन है वो इंस्टेंटेनियसली हो रहा है। 2 to 3 जैसे आप देख रहे होंगे कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम हमने कंबशन बोला है वो इंस्टेंटेनियसली हो रहा है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। जो कंबशन होता है वो एक तो टीडीसी के पहले ही हम स्टार्ट कर देते हैं और टीडीसी के बाद में कुछ वो स्टॉप हो जाता है कंबशन। कंबशन इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस कि आप वीसी पे गए, आपका पिस्टन वीसी पे गया और कंबशन हो गया और आपका पीसी जो पिस्टन है वो वापस आ रहा है। दिस इज़ द अजम्पशन इन द आइडियल गैस साइकिल, बट रियल में ऐसा होता है कि आप जब आपका पिस्टन जब यहाँ पे होता है तभी से हम कंबशन स्टार्ट कर देते हैं। जो स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में वो तभी से एक्टिव हो जाता है, और धीरे धीरे जो गैस बर्न होगा, जब तो वो टीडीसी पे रहेगा तब तक लगभग 50% गैस वो बर्न हो चुका होता है जब ये पिस्टन टीडीसी पे जाएगा, एंड देन वो वापस आएगा, अगेन 50% गैस बर्न हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं होता है जो कंबशन होता है रियल लाइफ में, लेकिन हम यहाँ पे वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो इंस्टेंटेनियस कंबशन,
कंटिन्यूस इंस्टेंटेनियस कंबशन एक ये भी assumption हम इसमें ले रहे हैं. So these are some assumptions, and this is how you can understand the basic principle of Otto and diesel cycle. Thank you.